माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मुद्दा जब से गया है, अभ्यर्थियों के मन में थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष आ सकता है। लेकिन माननीय कोर्ट से जीतने के बाद भी क्या यह संभव है कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती हो पाएगा? इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो पूरी तरीके से जब वो अपना आंसर काउंटर फाइल करेगी तो निश्चित तौर पर जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके हिसाब से माननीय कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और सभी रिस्पोंडेंट को अपना आंसर काउंटर फाइल करने के संदर्भ में, तो निश्चित तौर पर उन सभी आंकड़ों को कैसे भी करके गलत साबित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उसका एक ही तरीका है कि अगर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को ना जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के लाखों के पद खाली हैं, लेकिन उनको जोड़ लिया जाए तो फिर अनुपात 26:1 का हो जाता है, जो कि विधानसभा में भी वर्तमान सरकार के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया था। उसका तोड़ आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1, 2 और अंतिम वाले पैरा में मेंशन किया गया है, जिसमें साफ शब्दों में यह मेंशन किया गया है कि प्रदेश सरकार जो कि शिक्षा मित्रों को उस समय शिक्षकों की कमी के वजह से हायर की थी, वो पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में ये मेंशन किया गया है कि अगर हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है तो केंद्र सरकार नियमों में ढिलाई बरत सकती है और ऐसे शिक्षक जो कि सिस्टम में आए हुए हैं लेकिन वो मानक को फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 में आया था और 2009 के बाद से ये तय हुआ कि जितने भी शिक्षक होंगे वो बीएड डीएलएड के बिना शिक्षक के पद पर तैनात नहीं हो सकते और साथ ही साथ उनको टेट सीटेट भी क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो आरटी मानक ये कहती है कि भले इस पहले के शिक्षक ही क्यों ना हो, लेकिन उनको डीएलएड बीएड अनिवार्य करना होगा और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डीएलएड कोर्स कंडक्ट कराया गया। लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि ना तो टेट क्वालिफाई हैं और ना ही सीटेट क्वालिफाई हैं। तो आरटी मानक के अनुसार उनको शिक्षक के पद पर काउंट किया ही नहीं जा सकता। आप उन शिक्षा मित्रों को काउंट भले ही कर लें जो कि टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, लेकिन जो क्वालिफाई नहीं है उनको आरटी मानक के हिसाब से बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जा सकता, और अगर काउंट किया जा रहा है तो वो असंवैधानिक है इस एक्ट के अनुसार, इस कानून के अनुसार। तो सीधे तौर पर अगर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करते हुए ये आंसर काउंटर फाइल किया जाता है तो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 और उसके नीचे वाले पॉइंट में ये बातें मेंशन की गई हैं कि आपको 5 साल का समय दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेट को, यानी सीधे तौर पर आप शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को समझ लीजिए कि उनको 5 साल का उनकी जब उनका हायरिंग हुआ था उससे उनको 5 साल का समय दिया जाएगा कि वह मिनिमम एलिजिबिलिटी अचीव करें, यानी कि टेट सीटेट क्वालिफाई करें। इतने समय हो चुके हैं, अभी तक उनके द्वारा टेट सीटेट को क्वालिफाई नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर वो एक तरीके से शिक्षक के पद पर नहीं माने जा सकते, उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल क्लियर कट है। चलिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पिटिशनर्स की जीत हो गई और माननीय कोर्ट ने जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको निर्देशित कर दिया कि हाँ आपके पास इतने पद हैं, और आरटी एक्ट के धारा 26 में ये मेंशन किया गया है कि जितने भी स्वीकृत पद हैं उससे 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं हो सकते। तो निश्चित तौर पर ये पॉइंट तो बनता है कि नई शिक्षक भर्ती देना पड़ेगा, लेकिन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल भी मूड में नहीं है शिक्षक भर्ती देने के संदर्भ में, क्योंकि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो एक तरीके से जो भी राज्य सरकार होती है उसके इशारों पर ही काम करता है। तो निश्चित तौर पर जो बातें विधानसभा में है उस पर ही प्रदेश सरकार की बात कर लें या फिर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें, वो कायम रहने वाली है, चाहे वो एफिडेविट की बात कर ली जाए, आंसर काउंटर फाइल की बात कर ली जाए। तो इन सब बातों के बाद से अगर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट मूड में नहीं है तो निश्चित तौर पर कुछ और पॉइंट बनाया जाएगा ताकि शिक्षक भर्ती इस वर्ष देना ना पड़े। और इसके लिए सबसे मजबूत पॉइंट जो है उनके पास वो ये है कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो हायरिंग की जाती है आयोग, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो हायरिंग की जाती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को मर्ज करते हुए एक आयोग बनाया जा रहा है, और इसके बाद जितने भी पद सृजित होंगे उन पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगर माननीय कोर्ट उनके इस बात से सहमत हो जाती है तो निश्चित तौर पर भर्ती इस साल देखने को भी नहीं मिलेगी। क्यों? आयोग की जहां तक बात करें तो प्रदेश सरकार के वर्तमान पिछली कार्यकाल से ही ये जो प्रोजेक्ट है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन 5 से 6 साल हो चुके हैं, अभी तक धरातल पर ये आयोग देखने को नहीं मिला है। इसका सब कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह 2020 में हो चुका है, 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक धरातल पर कोई भी इसका सदस्य देखने को नहीं मिला है। तो
आने वाले समय में कितना टाइम लगेगा और इस आयोग के नाम पर कितना समय डिले किया जाएगा, यह भी एक तरीके से भविष्य के गर्त में है। तो अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती देखनी है तो माननीय कोर्ट से उनके लिए टाइम बाउंड भी तय कराना होगा कि अगर आप आयोग नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही भर्ती कंडक्ट कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 महीने 5 महीने जो भी समय देना है वो उनको एक टाइम बाउंड में उनको रखते हुए आयोग का गठन किया जाए और उसके बाद तुरंत नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। हालांकि उसके बाद भी इसमें अड़ंगा जरूर फंसेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने आयोग के बाद नई जो आयोग बनेगा उसके माध्यम से पहले यूपी टेट कराने का जिक्र कर दिया है। तो निश्चित तौर पर यूपी टेट होगा ही होगा, चाहे इसके लिए आप कुछ भी कर ले, यूपी टेट के बगैर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 साल से यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन भी नहीं हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन कम से कम अगर आप टाइम बाउंड का नोटिस लेकर के आते हैं तो आपके पास ये फिक्स रहेगा कि हाँ, अब इसको अड़ंगा बनाते हुए टाइम डिले नहीं किया जा सकता कि 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा कि आयोग कब बनेगी। आप इन सभी पॉइंट्स को भी माननीय कोर्ट में रख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसमें इस समय सदस्यों की कमी है और सदस्यों की कमी और ना होने की वजह से ही जो वर्ष 2022 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी उसकी परीक्षा का आयोजन अभी तक नहीं हो पाया है। लगभग साल भर होने जा रहे हैं, अभी तक परीक्षा का अता पता तक नहीं कि कब परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सदस्य नहीं है, परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कैसे हो परिपूर्ण हो। और निश्चित तौर पर इसी वजह से जो नए सदस्य हैं उनकी हायरिंग भी नहीं की जा रही है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना है। तो जब भर्तियों का विज्ञापन आ चुका है, भर्तियों के विज्ञापन के बावजूद भी उसकी परीक्षा नहीं हो पा रही है क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना है, तो अभी तो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ही नहीं जारी हुआ है। एक भर्ती का विज्ञापन जो जारी हो गया है वो नए आयोग की वजह से परीक्षा नहीं हो पा रहा है, और अभी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो विज्ञापन जारी कराना है, उसके बाद कितना डिले होगा इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर, यह भी भविष्य के गर्त में है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर पिटिशनर्स की जीत होती है तो वहां से एक पॉइंट कोर्ट ऑर्डर में यह भी लिखवाना होगा, एक तरीके से निर्देशित कराना होगा कि जो भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है उसका सब कुछ काम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए, और 6 महीने के बाद जो भी इनको कराना हो, चाहे यूपी टेट या फिर सुपर टेट, उसके लिए ये बाध्य हो, और तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा की कंडीशन में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर इसी प्रकार से भर्तियां लटकती रहेंगी, जैसे आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां लटकी हुई हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।